सर्वेभ्यः सुप्रभातम। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। स्वागत करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपके लिए एक नया विषय में एक नए विषय वस्तु लेकर आए हैं, जिसमें है चित्र वर्णन। चित्र वर्णन क्या होता है? चित्र वर्णन होता है कि चित्र को देखकर कुछ शब्द दिए हैं और उन शब्दों को लेकर वाक्य निर्माण करना होता है संस्कृत में। इसे ही चित्र वर्णनम कहा गया है। तो इसे लेकर आज हम चलेंगे। इसके लिए मैं आपके सामने कुछ चित्र प्रस्तुत कर देती हूँ, जिसके माध्यम से हम फिर बात निर्माण करेंगे। इसके लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। आप सबकी स्क्रीन दिख रही होगी, तो क्यों ना हम कल ये देखिए, ये चित्र आप सब देख रही हैं। क्या लिखा हुआ है? क्षेत्र दृष्ट्वा मनुष्याः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर बॉक्स में जो पद दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं, मंजूषाता से तात्पर्य पेटी या कोष्टक में जो चित्र दिया गया, चित्र में जो शब्द दिए गए हैं, उन पदों को प्रयुज्य उपयोग करके वाक्यानि रचयत, वाक्य की रचना करना। चित्र को देखकर पदों को का प्रयोग कर रचना करना। तो आपको ये चित्र दिख रहा है ना? चित्र दिख रहा है आपको? क्या कर रहे हैं? यस मैम। यस मैम। यस। ये किस चीज का चित्र है? यस मैम। वर्णन कर सकते हैं? ये सब तो हम यहाँ से माइक आवाज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। चलिए, ये शब्द नहीं देखना है, इसके नीचे शब्द क्या दिया है वे। अगर ये कहा जाए कि इन चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखिए, तो कैसे लिखे? क्या क्या चीज लिख पाते? हिंदी में बताइए। चलिए, इस चित्र को मैं बताऊं? मैम बच्चे खेल रहे हैं। मैम मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? पेट या मैं बताऊं? इसीलिए मैंने आप सबको अनम्यूट किया हुआ है। क्या हिंदी में पहले बताना है? मैं आ रही हूँ संस्कार के पास। संस्कार, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं बेटा? यस मैम। मैम आवाज नहीं आ रही। यस मैम। हाँ जी, वो आपके घर में कुछ आवाज आई थी ना, इसलिए आपको मेरी आवाज सुनाई दी। बेटा, ये आपको दिख रहा है? यस मैम। इस चित्र को देखकर 5 वाक्य बताइए, हिंदी में बताइए। यह एक बगीचा है, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, और यहाँ अभी मैम सूरज डूबता, उसको क्या बोलते हैं? सूर्यास्त। यहाँ अभी सूर्यास्त हो रहा है, और यहाँ पे सुंदर फूल खिले हैं, चार हुआ, एक और यस मैम। 4 हुआ है अभी। यह बाग
सुबह से लेकर शाम तक खुला रहता है। बहुत बढ़िया बेटा। अब जैसे आपने एक वाक्य कहा, सबसे पहला वाक्य संस्कार ने क्या कहा? सबसे पहला वाक्य कि यह एक बगीचा है। बगीचा है। यह एक बगीचा है। अब इसे हमें संस्कृत में कहना होगा। तो यह को क्या बोलते हैं? अच्छा, यही सारी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान में रखना होगा। यह को क्या बोलते हैं? यह 3 प्रकार की होती है। स्त्रीलिंग। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अब ये इनके भी 3 प्रकार हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। एषः, एषा और एतानि। एतद। अच्छा। एतद। तो इसके लिए क्या आएगा? उद्यान के लिए क्या है? बगीचा। बगीचा को क्या बोलेंगे? उद्यान, है ना? तो यह उद्यान है। एतद उद्यानम् अस्ति। अस्ति। बिल्कुल सही कहा आपने। मैम, हाँ, मैम कुछ नहीं, वो एक बॉक्स टाइप का आ गया था, कुछ नहीं। तो एतद उद्यानम् अस्ति, यह उद्यान है। दूसरा, जैसा कि संस्कार ने कहा, इस बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। उद्याने बालकाः क्रीडन्ति। उद्याने, बागीचे में, बाग में, उद्यान में बच्चे खेल रहे हैं। क्या हुआ? बहुवचन हुआ, है ना? तो खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? बालकाः क्रीडन्ति। तो कहाँ बालकाः, कहाँ क्रीडन्ति? कुत्र क्रीडन्ति। तो कुत्र की जगह क्या जाएगा? बगीचे में खेल रहे हैं। तो उद्याने, उद्याने बालकाः क्रीडन्ति बन गया, है ना? दूसरा वाक्य बन गया। तीसरे वाक्य के लिए यहाँ पर बहुत सुंदर फूल खिले हुए, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। मैं एक वाक्य बताऊं? बोलिए। खगाः कुर्वन्ति, यानी खगा क्या बोलते हैं, वो कर रहे हैं, आवाज निकाल रहे हैं। सही कहा आपने, खगाः चहचहा रही है चिड़िया। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैम आप जब पुष्पम का बोल रहे थे तो पुष्पम विकसन्ति। एतद सुंदराणि पुष्पाणि विकसन्ति। सुंदर फूल खिले हैं। तो फूल खिले ही है, नहीं है, सुंदर फूल खिले। सुंदराणि पुष्प। तो ऐसा भी हो सकता है ना, खगाः उड्डयन्ति। उड्डयति, उड्डयन्ति, हाँ, हो सकता है। तो खगाः उड्डयन्ति से क्या होगा? उड्डयन्ति किसे कहेंगे? उड़ना। पक्षियां जो है उड़ रही है। अभी इनका था कि चहचहा रही है, तो चहचहाने को क्या बोलेंगे? कुंजंती। तो और वाक्य बन गए। आप 5 ही नहीं, बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। और क्या हो सकता है? जैसा कि संस्कार ने कहा, सूर्य डूबने वाला है, तो ये जो समय है क्या कहलाता है? सूर्यास्त। तो क्या, तो इसके लिए क्या, फिर क्या वाक्य होगा? मैम एक और हो सकता है। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बोलिए। मैम चिड़िया अपने घर जा रहे हैं। फिर से चिड़िया अपने घर जा रहे हैं। दूर से बोलिए। मैम चिड़िया अपने घर जा रहे हैं। चिड़िया अपने घर जा रहे हैं। चिड़िया, मैम वो बोल रही है चिड़िया अपने घर जा रही है। घर जा रहे हैं। तो चिड़िया घर में रहती है क्या? घोंसले में रहती है। तो उसके लिए प्रॉपर वर्ड क्या होगा? चिड़िया अपने घोंसले में जा रही है। अब चेतना, आपकी जो आवाज है ना स्पष्ट नहीं आ रही बेटा। आप या तो कहीं कुछ चेक कर लीजिए, या तो फिर थोड़ा दूर से बोलिए। हाँ, तो इस तरह। और क्या कहा? बच्चे किससे खेल रहे हैं?
बच्चे किससे खेल रहे हैं? गेंद से खेल रहे हैं, बॉल से खेल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, गेंद से खेल रहे हैं। तो इस तरह के मैम एक बार फिर से बोलो वाला सेंटेंस, वो फुटबॉल वाला। फुटबॉल ना बोल के मैं गेंद बोल रही हूँ। पाद फुटबॉल बोलेंगे तो पाद कंदुकेन बोलेंगे, ठीक है? पाद कंदुकेन फुटबॉल। अब मैंने गेंद से कहा इसलिए बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। बालकाः कंदुकेन क्रीडन्ति। अब यही फुटबॉल से इसी चीज को अगर हम कहें फुटबॉल से खेल रहे हैं तो क्या आ जाएगा? बालकाः पाद कंदुकेन क्रीडन्ति, यस मैम। है ना? ठीक है, तो कितने सारे वाक्य बन गए, है ना? तो इस तरह से अब क्योंकि इसमें यहाँ पर शब्द दे दिए गए हैं, अगर मैं इसे आगे करूं तो आप देख पाएंगे जो मैंने अभी इसे केवल आपको चित्र दिखाई थी। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें लिखना होगा, ऐसा यहाँ पर है। तो इन शब्दों को लिखने के पहले क्या करना पड़ेगा? इनके हिंदी अर्थ जानने पड़ेंगे। तो वैसे तो आप सभी का जानते हैं, खगाः विक्षन्ति कमलानि उदेति क्रीडन्ति डयन्ते सूर्य चित्रपतंगा। चित्रपतंगा से तात्पर्य क्या है? तितलियां कुंजंती चहचहाना, बालाः बच्चे। तो ये सभी इन सब का उपयोग करते हुए मैम डयन्ते मतलब? हाँ, डयन्ते। दयन्ते, दयन्ते से तात्पर्य है लेना। तो क्या हो रही है? दयन्ते से तात्पर्य मधुमक्खियां जो है फूलों से रस ले रही है। दयन्ते ले लेना, हाँ यस मैम। ठीक है? आगे हम मैम चित्रपट, ये मैम जो ये चित्रपट पतंगा लिखा है वो कीड़े को कहा गया है, या तो आप इसके लिए तितली का भी उपयोग कर सकते हैं। तितलियां भी उसी में आती हैं, चित्र पतंगा में। और खास तौर पे जो कीड़े होते हैं ना उनके लिए इसका उपयोग किया है। चित्र पतंगा तितलियां समझिए। मैम। और उदेती? उदय होता है। मैम सूर्योदय हो रहा है या सूर्यास्त हो रहा है? दोनों वाक्य बन सकते हैं। बच्चे तो गार्डन में हमेशा मतलब दोनों समय ही रहते हैं। मैम इसमें मतलब सूर्यास्त लिखा है तो वही लिखेंगे ना? कहाँ सूर्यास्त लिखा है? यहाँ पर तो सूर्य पूरा है। वो तो संस्कार में कहा था। हाँ वो सूर्योदय सूर्योदय सूर्योदय। हाँ सूर्योदय है तो वो तो संस्कार ने मुझे पूछा, इसलिए मैंने बता दिया कि सूर्य डूबने को क्या बोलते हैं, तो सूर्यास्त बोलते हैं करके। उदेती, उदेती मीन्स उगना, और सूर्य अस्त, अस्त होना माने डूब जाना, डूबना। है ना? ऐसा है। तो मैं अभी एक दूसरा चित्र लेकर आऊंगी, तो आप उसमें से इसी तरह से प्रैक्टिस करते हुए 5 वाक्य हिंदी में बना के उसके अर्थ बताएंगे, सॉरी संस्कृत में वाक्य बनाएंगे, ठीक है? यस मैम। ये देखिए, दयंते का तात्पर्य यहाँ उड़ते हैं, वही कीड़े जो है जिनके लिए कहा गया है। और चित्र पतंगा से तात्पर्य तितलियां, ठीक है? दयंते से तात्पर्य है उड़ते हैं, जिसके लिए आपने एक वर्ड कहा था। ये कीड़े जब तितलियां जब उड़ती है ना तो उसके लिए दयंते का यूज किया गया है। लेकिन जैसे चिड़िया है तो आपने कहा था याशिका उड्डयति, तो ये भी सही है। आपने कहा था ना उड्डयति उड़ते हैं, यस मैम। उड्डयति भी उड़ता है आएगा। यहाँ दयंते से तात्पर्य उड़ते हैं दिखा है, ठीक है?
Yes, ma'am. और चित्र पतंगा तितलियां। आगे हम चले दूसरे, जैसे कल हमने जो पढ़ा था, हमने जो कल चित्र में ये देखिए यहाँ पर भी है। चलिए मैं इसे ही एक प्रैक्टिस के लिए कर देती हूँ, प्रैक्टिस के लिए है। मान लीजिए ये चित्र बस है, ये चित्र ही है, वाक्य हमें नहीं दिख रहा है, ना हमें देखना भी नहीं है, वो शब्द हमें नहीं दिखना है। तो इनके साधारण से 5 सरल वाक्य बनाने हैं हिंदी की, और मैं आप में से किसी को इनवाइट कर रही हूँ, वो हिंदी का इसका वाक्य बनाकर मुझे बताएंगे। वेदांत आइए बेटा। यस मैम। ये जो सामने चित्र दिख रहा है, यस मैम। उस चित्र को देखते हुए हिंदी में 5 सरल वाक्य बताइए। यस मैम। मैम, बच्चे स्कूल जाने के लिए वो अपने घर से छाता लेके स्कूल बस पर चढ़ रहे हैं। कंडक्टर उन्हें चढ़ा रहा है। वेट 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 वेदांत, ऐसे वाक्यों का उपयोग करना है जो स्पष्ट हो, सरल हो। मैंने कहा सरल वाक्यों का उपयोग करना है, मतलब वाक्य एक ही होना चाहिए, और ऐसे वाक्यों का उपयोग करना, आप ऐसे शब्द वाक्यों में ऐसे शब्दों का उपयोग करना कि जिससे संस्कृत आपको बनाने में सरल हो। जैसे आपने पहला ही वाक्य कहा कि बच्चे जो जाने के लिए बस में तैयार होकर खड़े, ये कितना लंबा वाक्य है ना। सरल वाक्य कहा मैंने, छोटे छोटे वाक्य जिसका संस्कृत बनाते आपको बन जाए। ओके। अब इतना ज्यादा भी नहीं सोचना है, लेकिन सरल वाक्य जैसे 4-5 शब्दों का एक वाक्य हो, 4-5 शब्दों का। याद नहीं आ रहा है। अरे कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी जो इसमें यूज हुआ होगा। अच्छा चलिए, वेदांत को याद नहीं आ रहा है, शासन को याद आ रहा है। शासन, आप आइए बेटा। शासन, आप आइए। यस मैम। हाँ बेटा, 5 सरल वाक्य हिंदी के कहिए। चित्र को देखकर 5 सरल वाक्य कहिए। पानी गिर रहा है, बारिश का मौसम है इसलिए पानी, मैम पानी गिर रहा है। मैम दूसरा वाक्य, स्कूल है तो बस जा रही है। तीसरा वाक्य, बच्चे बस पर चढ़ रहे हैं। मैम बस। बस देख, मैं बोलूं, क्या जो बस दिख रही है वह कैसी वाली बस है? पहली बात तो यह बस है, ये मुझे ये दिख रहा है कि यह एक वाक्य हो गया। यहाँ देखिए, यह आपकी आवाज पूरी अटक रही है। नो मैम, क्लियर है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे आवाजें आ रही हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बस दिख रहा है, तो मैं क्या कहूंगी, यह एक बस है। दूसरी बात मुझे समझ में आ रहा है, बस है लेकिन ये साधारण बस नहीं है, ये कैसा बस है? स्कूल की बस है। तो मैं दूसरे वाक्य में कहूंगी, यह एक विद्यालयीन बस है, विद्यालय की बस है। तीसरा मैं वाक्य कहूंगी, इस बस को ड्राइवर चला रहा है। इस बस में ड्राइवर है। ड्राइवर और कौन है? कंडक्टर है। तीसरी बात मुझे दिख रही है कि इस बस में ड्राइवर और कंडक्टर है।
तो मुझे क्या पता चलेगा कि इस बस में चालक और सह चालक है। ड्राइवर और कंडक्टर को क्या बोलेंगे? चालक, और कंडक्टर को सह चालक। स्वचालक। हाँ, सहयोगी, सहयोग करने वाला होता है ना, तो सह चालक है। ये तीसरा वाक्य हो गया। चौथा मुझे पता चल रहा है, ये काले काले घने घने बादल, तो आज बारिश हो रही है। पांचवा मुझे पता चल रहा है, बच्चे खड़े हैं। और छठवा मुझे दिख रहा है कि सभी बच्चे हाथों में छतरी लिए हुए हैं। तो मैंने तो 5 ही कहा था, 5 आप बन गया। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा? सबसे पहले मैंने कहा कि यह एक बस है। तो इसका संस्कृत क्या हो? चलिए बताइए। एकदम सिंपल सी सा वाक्य है ये। तो यह के लिए हमने अभी यूज किया था, नपुंसक लिंग में उद्यान के लिए हमने यूज किया था। क्या था वो? एषः। यस मैम। मैंने कहा था एषः, एषा और एतत्। एतत्। बिल्कुल सही कहा। तो क्या हो जाएगा? एतत् बस यानम् अस्ति, यह बस है। दूसरा क्या कहा मैंने? यह कैसी बस है? स्कूल की बस। बस। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? एतद् विद्यालय यस्य बस यानम् अस्ति, यह स्कूल की बस है। तीसरा मैंने कहा कि इस बस में कौन कौन है? चालक और सहचालक। चालक और सहचालक। तो क्या हो जाएगा? एतानि। बस में चालक और सहचालक हैं। बस यानी चालक सहचालक च अस्ति, संति, संति हो जाएगा है। चालक और सहचालक संति। बच्चे खड़े हैं, तो क्या हो जाएगा? बालकाः स्थितः। बच्चों ने हाथ में या तिष्ठति, बालक स्थित खड़े हैं, तो बालकाः तिष्ठन्ति, स्थित है। स्थित है, एक जगह पर स्थिर खड़े हैं, है ना, बस के इंतजार में एक जगह पर खड़े हैं, तो क्या हो जाएगा? तिष्ठन्ति, प्लूरल है ना, तो हो जाएगा बालकाः तिष्ठन्ति। उसके बाद क्या होगा? तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति। ओके मैम। हाँ, उसके बाद मैंने कहा सभी बच्चों ने क्या रखा हुआ है? छाता। छतरी रखी हुई है। तो सर्वे बालकाः छत्रं छतरी। धारयन्ति। धारयन्ति, धारण करना है ना, तो धारयन्ति। तो सभी बच्चों ने छतरी पकड़ी हुई है। बन गए वाक्य हमारे। हम यहाँ पर और वाक्य बना सकते हैं कि बस का क्रमांक कौन सा है? 7-3। वाक्य बन सकता है। आप देखिए, लिखा है। मैम उसको भी तो संस्कृत में लिखना पड़ेगा ना? हाँ, तो इस तरह से लिख सकते हैं ना, एकम सप्त त्रय लिखा है। धारयन्ति बालाः बस यानम छत्रम ते आरोहन्ति वर्षायाम। आज बरसात का दिन है, वर्षा हो रही है। वर्षायाम भवन्ति। तो इस तरह से। मैम वस्याम मतलब वस्यानम क्या लिखा है? बरस रही है। बस को ही बस यान का
यान से तात्पर्य होता है चलने वाला। तो कोई सी भी चीज चलती है तो यान होती है, तो बस क्या है, चलती है, इसलिए बस यान हो गया। हवाई यान कहा जाता है ना, जलयान कहा जाता है, जब जल में चलती है उसे। तो इस तरह मैम ये बस यान है कि बस यान है? वो नहीं है बेटा, ब आएगा वहां पर, ओके मैम। बस यान होगा। ठीक है, आगे चले। यस मैम। और चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से छोटे छोटे वाक्य हम बना सकते हैं। अभी हमने जो पिछली कक्षा में कल जो पढ़ा था उसी का चित्र मैं लेकर आ जाती हूँ। ये लीजिए, ये चित्र आपको दिखेगा। अब ये और कहीं नहीं जाना है ना, इस चित्र को देखकर वाक्य बताना है। अब ये मत सोचिए कि इसकी स्टोरी हम जानते हैं इसलिए हम बता सकते हैं, ऐसा मत सोचिए। ये क्या लिखा हुआ है ये भी मत सोचिए। आपको एक नई स्टोरी बनानी है। चलिए बताइए क्या हो सकता है, हिंदी में बोलिए। और आप में से आएंगे, मैं इनवाइट कर रही हूँ। निशा आइए बेटा, 5 सरल वाक्य बताइए। मैम मैं बताऊं? हाँ रुकिए ना, निशा आ रही है। आइए बेटा। आप नहीं है क्या क्लास में जिनेशा? ऐसे बच्चे जो क्लास में नहीं होते हैं उनको फिर रिमूव। नव्या बागरेचा, नव्या आ जा बेटी। नव्या, 5 सरल वाक्य कहना है। आप अनम्यूट है नव्या, बोलिए। क्या करना है? इसका हिंदी वाक्य बताना है। ये नहीं सोचना है कि कल जो हमने पढ़ा है उसी का, ऐसा सोचना है कि ये चित्र दिया हुआ है और आपको इस चित्र को लेकर एक 5 वाक्य की स्टोरी बोलनी है। बोलिए। कुछ भी हो सकता है, बोलिए। क्या चित्र को देखकर आपको जो जो मर्जी आए आप बोल दीजिए। बोलिए बेटा नव्या। आप तो म्यूट है नव्या, बोलिए ना। मैम मैं बोलूं? नहीं रुक जा। हाँ आदि, हाँ बोलिए बेटा, आप बोलिए, हाँ बोलिए। एक दादा अपनी पोती के साथ नदी के किनारे खड़े हैं और वहां पे बोल रहे हैं, थोड़े दूर से बोलिए बेटा, स्पष्ट नहीं आ रही आवाज, थोड़ी दूर से बोलिए। हाँ बोलिए आदि। एक दादा अपनी पोती के साथ नदी के किनारे खड़े हैं, वहां पे मैंने सरल वाक्य के लिए कहा था, आप जैसा ऐसा बोल रहे हैं। एक दादा अपनी पोती के साथ नदी के किनारे खड़े हैं। कितना बड़ा 3 वाक्य आपने मिश्रित वाक्य कह दिया। सरल वाक्य कहना है, सरल वाक्य बनाने हैं, इतना लंबा नहीं बोलना है। मैंने कहा 4 मैं बताऊं? मैं शब्दों का एक
आदि आप बोलेंगे? चार पांच शब्दों का एक वाक्य आना चाहिए। हम आगे और प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन मैं बताऊं? चलिए इसके बारे में हम अगली बार, आप लोग सोच कर आइएगा। हम लोग अगली बार क्लास समाप्त हो रही है, समय भी हो गया है। मैं आने वाले समय में हम इसके लिए वाक्य सोच कर आइएगा। मैम याद है। हाँ ठीक है, बाकी लोगों को भी हम समय देते हैं, सोच कर आइएगा। ठीक है बेटा, आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। सर्वेभ्यः पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः महोदय। पुनर्मिलामः महोदय।